हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस में आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर और सिंपल सेंटेंस भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप ये एक्सरसाइज आसानी से समझ जाओगे। देखिए, सिंपल सेंटेंस में हमने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ सेंटेंस पढ़ाए थे। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। सीइंग द पुलिस, द थीफ रैन अवे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस बना हुआ है। अब हमको अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो हमें कंपाउंड के कंजक्शन याद होने चाहिए। जैसे कंपाउंड के कंजक्शन एंड है, सो है, बट है, यट है, स्टिल है, अदरवाइज है, फॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज है, ठीक है, एल्स है, आइदर और, नाइदर नॉर। ये किसके कंजक्शन है? कंपाउंड के। तो अगर हमें कंपाउंड के कंजक्शन आते हैं तो हमारा आसानी से ही एक्सरसाइज प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, दो सेंटेंसों से मिलकर एक सेंटेंस बना होगा ये। तो अगर हमको प्रक्रिया पता है कि कैसे बनाया था तो हम आसानी से इसको दो सेंटेंसों में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बड़ा सिंपल आपको तरीका बता रहा हूँ। तो पहला आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे द थीफ सा द पुलिस, एक सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? ही रैन अवे। इन्हीं से बना होगा ये सिंपल सेंटेंस। अगर हमने वो सही से पढ़ा है तो हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब करना क्या है, अब हमें कंजक्शन पता होना चाहिए कंपाउंड का। तो हम इसमें लिखेंगे द थीफ सा द पुलिस एंड रैन अवे। हमको क्या करना है, मैंने यहाँ ये एग्जाम्पल यानी समझाने के तौर पे मैंने लिखा और इस तरह से सेंटेंस बनाए हैं। आपको डायरेक्टली ये बस ब्रेन में लेके आना है कि हाँ, ये इस तरह से हम बना सकते हैं और कंजक्शन रख सकते हैं, तभी आप इस एक्सरसाइज को प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही आपको एक एक्सरसाइज और मिलेगी यहाँ। वो एक्सरसाइज होगी, एक सेकेंड रुकिए, वो एक्सरसाइज होगी इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी हमने कंपाउंड पढ़ा है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की भी एक्सरसाइज आपको मिलेगी। इसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए, आपके पास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं ये नॉलेज आपको होना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आता है तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस को ले लेते हैं। द culprit confessed his guilt. The culprit confessed his guilt. अगर मैं इसके सिंपल सेंटेंस बनाऊं तो हम लिख सकते हैं द culprit was guilty। दूसरा, he confessed his guilt। ये दो सेंटेंस बन जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसका बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो द culprit
कन्फेस्ड, कंजक्शन लगा दिया हमने दैट, जैसे कि कॉम्प्लेक्स के कंजक्शन में दैट कंजक्शन हमारा होता है, दैट ही वाज क्या था, गिल्टी। अब दैट कंजक्शन लगते ही ये सेंटेंस बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। आई सा ए ब्लाइंड मैन। देखिए ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वर्ड है। इस ये एडजेक्ट यानी मैन की जो खासियत उसको बता रहा है। तो एडजेक्टिव नाउन आपने देखा होगा, एडवर्ब और एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव फ्रेज से बना होगा, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज से, वो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम अगर इसके दो सेंटेंस अगर बनाए समझने के हिसाब से, तो ये बनेगा आई सा ए मैन, दूसरा सेंटेंस बनेगा ही वाज ब्लाइंड। ये दो सेंटेंस बनते हैं। अब अगर हम इन दोनों सेंटेंसों को कॉम्प्लेक्स बनाएं तो आई सा ए मैन, ही की जगह हम रख देंगे हूँ, वाज ब्लाइंड, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो कि अंधा था। अब हमें ये यहाँ समझने के लिए करना पड़ रहा है, हमें बस केवल डायरेक्टली समझ जाना चाहिए कि इसमें हूँ कंजक्शन आ जाएगा, ये मैंने एक व्यक्ति को देखा जो कि अंधा था। इस तरह से आपको समझ करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड नहीं आते हैं तो आप इनका इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब इससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा।